बिल्कुल जाग चुका है और जगाएंगे जाके, एक एक इलाके में जाके, एक एक विधानसभा में, एक एक पंचायत में, एक एक गांव में, एक एक लोगों को जाकर मजलिस के बारे में लोगों को बताएंगे और मुल्क के मुश्किल होगा भाई, मुश्किल ही क्या, 100% मुश्किल है। 18% अगर बिखर जाए, कभी आधा इधर आधा उधर कभी उधर, तो मामला खराब होगा ना। वहाँ मजलिस भी खड़ा कर देगी, वहाँ आरजेडी भी खड़ा कर देगी, वहाँ कांग्रेस भी खड़ा कर देगा, तो मामला खराब होगा ना। आप बताइए। तो इसलिए क्या कहते हैं, बेहतर है कि उनको साथ में लेकर इलेक्शन लड़े। काम रहेगा सिर्फ दरी बिछाओ, लोटा लाओ, पानी लगाओ, टेंट भगाओ, ये सब काम रहेगा हमारा। क्या चंद महीनों के बाद 2025 सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा होना है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर 20 साल मुख्यमंत्री रहे। क्या लगता है कि आने वाले समय में किसको पसंद करेगी जनता मुख्यमंत्री के? ये 2025 में अभी वक्त और हालात ऐसा बदल गया है कि नीतीश कुमार को इस वक्त कोई पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। सेकुलर मिजाज रखने वाले हिंदू भाई भी और ख़ास तौर से मुसलमान भी उसको पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता है कि क्या वजह है कि लोग उनसे नाराज़ हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये पता था कि नीतीश कुमार सेकुलर जहन रखने वाले शख्सियत थे, मुख्यमंत्री थे, और लोगों ने क्या कहते हैं पिछले इलेक्शन में उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाह रहे थे। लेकिन वो इतना गिर चुके हैं वो कि एक समुदाय को खुश करने के लिए वो इतना गिर चुके हैं कि वो बस बयान नहीं कर सकता हूँ। तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, वो भी इस शर्त पे देखना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं मजलिस को साथ में लेकर इलेक्शन लड़े और कम से कम 50 सीट दे उसको। अक्सरियत वाली गणित पढ़ा रहे हैं कि बिहार में 17-18% मुसलमान है। हाँ बिल्कुल है भाई, जब है हमारी आबादी तो हम बोले क्यों नहीं। आपकी 12% है, आप बोल रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा तो हमें पेश करना चाहिए, हम वो भी सब्र कर रहे हैं। चलो भाई मुख्यमंत्री आप बने रहो। डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए इस वक्त क्या कहते हैं डिप्टी सीएम अख्तरुल ईमान होना चाहिए पूरे बिहार के अंदर, और 50 सीट मिलनी चाहिए उसको। गठबंधन में शामिल करे तेजस्वी यादव। अभी 17 तारीख को तो महागठबंधन की बैठक है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल करिए आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत सूझबूझ के आप गठबंधन करिए। आप कांग्रेस को भी लीजिए, छोटी पार्टियां हैं, ख़ास तौर से क्या कहते हैं आप मजलिस को आप इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना बिल्कुल बैकफुट पे चले जाएंगे आप, कहीं के नहीं रहेंगे फिर आप। यानी आप कह रहे हैं मुसलमान वोट बटेगा और क्या कहते हैं कि दिक्कतें आ सकती है, फिर महागठबंधन की सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल 100% मुश्किल होगा भाई, मुश्किल ही क्या, 100% मुश्किल है। 18% अगर बिखर जाए, कभी आधा इधर आधा उधर कभी उधर, तो मामला ख़राब होगा ना। वहाँ मजलिस भी खड़ा कर देगी, वहाँ आरजेडी भी खड़ा कर देगी, वहाँ कांग्रेस भी खड़ा कर देगा, तो मामला ख़राब होगा ना। आप बताइए। तो इसलिए क्या कहता है बेहतर है कि उनको साथ में लेकर इलेक्शन लड़े, तो उसी में भलाई है उसकी, जब भी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वरना वो फिर बेपैंदी का लोटा बने रहेंगे। वो फिर वो कांग्रेस को क्या कहेंगे? कांग्रेस भी तो इधर उधर कर रहा है ना अभी। अगर वो इधर उधर कर रहे तो पता लग जाएगा उसको, जैसे दिल्ली में हाल हुआ ना उसका, वैसे ही हाल हो जाएगा उसका बिहार में भी। हमारा कोई हिस्सा नहीं वहाँ, हमारा ये काम रहेगा सिर्फ दरी बिछाओ, लोटा लाओ, पानी लगाओ, टेंट भगाओ, ये सब काम रहेगा हमारा। क्या ये दरी वरी से काम चलने वाला नहीं, हिस्सेदारी बिल्कुल बराबरी का चाहिए। लेकिन अदर राज्यों में जो चुनाव हुआ, मजलिस बहुत करते हैं, तो मजलिस को वोट लोग कहाँ करती है? मुसलमान वोट नहीं करती। अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ था तकरीबन 3-4 महीना हुआ, ठीक है, और 70 सीट पे क्या कहते हैं झाड़ू लड़ी थी, और 70 सीट पे क्या कहते हैं बीजेपी भी लड़ी थी, और 70 सीट पे और क्या कहते हैं आपका वो कांग्रेस भी लड़ी थी, ठीक है। तो सब ने ये कहा कि क्या कहते हैं बीजेपी का बी टीम है, क्या कहते हैं ओवैसी साहब कितने सीट पे लड़े थे? 2 सीट पे लड़े थे ओनली। ओवैसी साहब का दोनों कैंडिडेट 40,000 के करीब वोट लाया, 35,000 के करीब वोट लाया क्या कहते हैं वो आपका मुस्तफ़ाबाद की सीट से, और 40,000 से प्लस सीट क्या कहते हैं वोट लाए ओखला विधानसभा से। तो आप ये बताइए कि कांग्रेस कहीं पे 4,000, कहीं पे 5,000, कहीं पे 3,000, कहीं पे 10,000, तो बी टीम कौन रहा? बी टीम तो क्या कहते हैं कांग्रेस ने। ये हाल हो गया उनका बेचारे का। अगर वो उसको नहीं लेती है ना कांग्रेस साथ में, आरजेडी साथ में अगर नहीं लेती हो ओवैसी को साथ में, तो यही हाल हो जाएगा। 5,000, 10,000, 20,000, 15,000 में सिमट के ख़त्म हो जाएगा मामला। जो भी क्या कहते हैं 10-15 सीट है ना उसकी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए भाई ख़ास तौर से क्या कहते हैं तेजस्वी यादव सूझबूझ से अपने चक्कर में, अपनी आना के चक्कर में वो सीट को ख़राब ना करे, वोट को ख़राब ना करे। अगर वोट ख़राब होता है, अगर बीजेपी वहाँ से निकलती है, तो इसका सारा सर जिम्मेदार क्या कहते हैं तेजस्वी यादव होगा और कांग्रेस होगी। आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री के रूप में जो है तेजस्वी को देखना पसंद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल देखना पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस शर्त पर देखना पसंद करते हैं हमारी भी हिस्सेदारी चाहिए, हमें भी हिस्सा चाहिए बराबरी का। 18% है ना हमारी, उसी हिसाब से हमारा हिस्सा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़िए,
लेकिन ये दरी वरी सबका चक्कर में हम लोग नहीं पड़ने वाले हैं अब। मतलब मुसलमान जाग चुका है, कहने का मतलब ये। बिल्कुल जाग चुका है और जगाएंगे जाके, एक एक इलाके में जाके, एक एक विधानसभा में, एक एक पंचायत में, एक एक गांव में, एक एक लोगों को जा करके क्या कहते हैं मजलिस के बारे में लोगों को बताएंगे और मुल्क के हालात को बताएंगे। आप ये ना कहें कि मजलिस अगर क्या कहते हैं 10 सीट 5 सीट जीत लेगी, क्या होगा, समझ रहे हैं आप। ये बिल्कुल कहना छोड़ दे लोग, सबको कह रहा हूँ, मुसलमानों को भी कह रहा हूँ कि आप 10 सीट 5 सीट के बारे में बात मत करें, आप बस हिस्सेदारी की बात करें। भाई हमें भी हिस्सा चाहिए, सीधी बात। ये कहते हैं कि सीएम चेहरा हम आपको देखना चाहते हैं, बहुत खुशी की होगी कि आप सीएम बने, लेकिन शर्त यह है कि आप मजलिस को साथ में लेके इलेक्शन लड़े बस।